ओम शांति। 3-7 के अव्यक्त महावाक्य सार है। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिवान बाबा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मणों के पास 4 सत्ताएं हैं। यह 3 तो है, चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको कहा जाता श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला, इसको कहते धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को, अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार, दाताबन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह हो, यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने और औरों को चलाने की कला। फिर है विज्ञान सत्ता, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, पशु समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो? जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो, यह चैलेंज करते हो। राजनेता हो, विज्ञानी हो, चाहे नेता हो, धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फखुर से कहते हैं बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो। सबसे बड़ा खजाना किसके पास? हमारे पास। अथॉरिटी से कहते हैं ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं, आपके पास 4 और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस, यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। अब चारों सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा, हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएगा। अधिकारी अधीन नहीं, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। बेफिक्र बादशाहों की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना अधिकारी उतना सर्व के सत्कारी होंगे। सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा, वाह वाह के गीत हो। तो पहले अपने समीप कर्मेंद्रियों को चेक करो। मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति, लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते या कभी कभी मजबूरी से या मोहब्बत से, दिखावे से या दिल से। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो। मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितना परसेंटेज में कितने संतुष्ट हर्षित रहे, यह राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति है। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? विज्ञान स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराता है और आपका विज्ञान योग शक्ति है। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है, वह साधन है, आपकी साधना है। उसमें स्थूल मनी और टाइम लगता है, लेकिन आपका विज्ञान कितना बड़ा है, इसमें स्थूल मनी नहीं लगती, टाइम नहीं लगता। जब चाहो ज्वाला स्वरूप बन जाओ, जब चाहो शक्ति रूप का अनुभव करो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते, चैन की नींद सोते, चैन से उठते हो। और विज्ञान क्या करता है? मनोरंजन करता है। और यहाँ पर आप सदा ही खुश रहते हैं। वह उदास होते हैं तो मनोरंजन के पास जाते हैं, और यहाँ बताते हैं उदास तब होते हैं जब मन के दास बनते हैं। तो दास बनते ही क्यों हो? तो सदा मौज में रहो, दाता मालिक बाबा के साथ रहते हो ना। कभी कभी रूठ भी जाते हो, रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रही। धर्म सत्ता अर्थात जीवन जीने की कला, यही धारणा धर्म है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो विकारी,
इसको कहा जाता जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा ये गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, इसको कहते धर्म सत्ता। खुशी से जीने वाले हो, मजबूरी से जी रहे हो, चल रहे हो, चलना ही है, इसको जीवन नहीं कहते हैं। कभी मरता कभी जीता, कभी सांस रुक जाता, कभी ढीला हो जाता, कभी तेज, कभी जीना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बात होती तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना। तुम्हें भी सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। अभी अभ्यास करो, बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। जब आपने एक बार अनुभव कर लिया कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का, तो अलग कैसे हो सकते हो। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती और मेहनत भी नहीं होती है, तो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा बाबा ही है। और क्या याद आएगा, बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहो। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता ही उनको जो शरीर के भान में। अगर शरीर के भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते तो सदा सुख ही सुख, उसका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। तो सदा सुख की शैया पर सोते हो और सुख स्वरूप रहते हो। स्लोगन है, खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। आज का स्वमान, मैं सुखदायी आत्मा हूँ। आज के प्रश्न, खुदा का प्यार पाने की विधि क्या है। दूसरा प्रश्न, दुख कब होता है। तीसरा प्रश्न, चार सत्ताएं कौन कौन सी हैं। हम दुनिया में कौन सी चैलेंज करते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या।